नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी में है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनका राइट पाम प्रेफर किया जा रहा है। वैसे भी मैक्सिमम महिलाओं का राइट पाम ही देखा जाता है, क्योंकि खास करके आजकल की महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ इनके क्वेश्चंस है आगे की ज़िंदगी के वैवाहिक जीवन को लेके, पारिवारिक ज़िंदगी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उस चीज़ को लेके। अभी पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, आगे व्यापार में भी स्विच करना चाह रही हैं। तो इन सारे विषयों पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी उसको तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी उस बात को भी दिखा के समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अगर पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी, बेहद शानदार। ये पॉजिटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा धन लाभ कराती है जातक की जिंदगी में। तो क्या क्या पॉजिटिविटी है पहले उस चीज़ को देखते हैं। इनके हाथ पर ना तीन तीन फस बन रहा है। एक शनि पर्वत पर है, सूर्य पर्वत पर है, एक और शनि पर्वत पर है। तो ये तीन फिश क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तीन फिश क्या बताता है और कहां कहां पर है वो पहले देखो। और डेफिनेट है कि अगर एक से ज्यादा फिश किसी व्यक्ति के हथेली पर होता है तो ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, नो डाउट। और ऐसे भी ये काफी संपन्न परिवार से हैं और आगे भी इनकी जिंदगी बेहतर रहने वाली है। तो पहले इस फिश को हम देखते हैं। बहुत गौर से देखने के बाद यहां पर से एक फिश दिखा जो कि एक सम्मान को बताती है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को बताती है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को बताती है। मतलब जातक अपने गुण के दम पर जिंदगी पर पैसा कमाएंगे और बहुत कमाएंगे। ये पहला फिश। दूसरा दिखा यहां पर से देखो, ये वाला दूसरा फिश दिख रहा है यहां पर से देखिए। तो ये दो फिश तो जबरदस्त दिख गया, एकदम कमाल, शनि पर्वत पर है। और एक तीसरा फिश यहां पर दिख रहा है, मतलब बेमिसाल है। तीन तीन फिश हथेली पर अवस्थित है, अब क्या ही चाहिए। मतलब अगर धन लाभ के विषय में मैं बात कर लूं तो जातक बहुत अमीर बन सकते हैं, जातक के पास बहुत पैसा आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल सकती है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल सकता है। वैसे इनके हथेली पर और भी बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी है, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी है, बड़ी शानदार पॉजिटिविटी है। ये फिश शाइन अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होता है, अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर ऐसा फिश शाइन अवस्थित है तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी पर धन लाभ करने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं, बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं। और किस किस क्षेत्र से पैसा आएगा, इन सारे विषयों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। इसके बाद और क्या पॉजिटिविटी है। ये एक जबरदस्त सूर्य रेखा, यहां से भी एक सूर्य रेखा है, ये वाली भी एक सूर्य रेखा है, मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा गुणी है आप। ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, यहां से भी देख लो, ये वाली भी देख लो, मतलब बेमिसाल है। कैरियर में ग्रोथ की रेखा है, सूर्य रेखा इतनी बढ़िया ग्रोथ को बताती है। उसके बाद ये एक भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। इसके बाद भी यहां पर से भी अगर देखा जाए तो कुछ एक ये भी भाग्य रेखा के ब्रांच, त्रिभुज है भाग्य रेखा के साथ, क्या जबरदस्त। ये वाली भी भाग्य रेखा शानदार है, यहां से भी एक भाग्य रेखा जो कि बड़ी शानदार रूप से दिख रही है, मतलब बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी। तो ये पॉजिटिव चीज आपके कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी जिंदगी पर साथ रहेगा और आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराएगा। इसके बाद और पॉजिटिविटी देखो तो बुध रेखा एक बड़ी शानदार बन रही है, चूंकि हथेली बहुत मतलब कोमल है, हथेली का जो स्किन है ये बहुत पतला है, इसलिए लाइंस भी थोड़े कम विजिबल हो पाएंगे या फिर बहुत गौर से देखने के बाद दिखेंगे। चूंकि ये फोटोज बहुत क्लियर दिया है इन्होंने तो फिर बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, नहीं तो बहुत मुश्किल है देखना। ये एक बुध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है। ये वाली एक भाग्य रेखा है, ये वाली भी एक भाग्य रेखा है, और यहां से भी एक भाग्य रेखा के है ब्रांचेस, और ये वाली भी एक भाग्य रेखा है। मतलब भाग्य के भी आप धनी है, भाग्य को लेके कोई संदेह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद पॉजिटिविटी, मंगल रेखा अच्छी दिख रही है मुझे आपके हाथ पर, एक समय तक तो बेहतर दिख रही है। और बृहस्पति पर एक स्क्वायर, अगर बृहस्पति पर एक से ज़्यादा स्क्वायर नहीं है, ये एक से ज़्यादा क्रॉस है, जुपिटर पर क्रॉस का बड़ा महत्व होता है।
अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर जुपिटर पर क्रॉस बन जाए तो पारिवारिक स्थिति में सुधार, दैनिक स्थिति में सुधार, आपके कैरियर ग्रोथ के योग को बताता है और जिंदगी बहुत मजेदार बीतती है, कंफर्टेबल बीतती है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी तो मैंने दिखाई दिया। अब थोड़ा प्लैनेटरी कंडीशंस पर भी हम बात कर लें तो प्लैनेट्स में शुक्र बहुत प्रबल है। शादी के बाद की भाग्योदय, बहुत भाग्यशाली हैं आप अपने हस्बैंड के लिए। और ऐसी महिलाएं बड़ी अच्छी जिंदगी बिताती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, राजाओं के समान जिंदगी बिताती है। जबरदस्त शुक्र है। और जिस महिलाओं का शुक्र बढ़िया है ना, ऐसी व्यक्ति बहुत लेविश लाइफ रहता है। उसके बाद देखो दोनों मंगल बेहतर है, चंद्रमा अच्छा, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे हैं। जुपिटर थोड़ा सा गड़बड़ है शुरुआती दौर में, इसके कुछ नेगेटिव परिणाम आएंगे, लेकिन वैसा भी कोई खास गड़बड़ नहीं है, टॉलरेटेबल है, मतलब ठीक ठाक है। चलो ये तो होगी पॉजिटिव बात, पॉजिटिविटी बहुत कमाल है। अब विचार करते हैं नेगेटिव चीज पर, क्योंकि पॉजिटिविटी से केवल काम नहीं चलता। आपके अगर प्रेडिक्शंस आपको सही चाहिए और आपको सही प्रेडिक्शंस करना है, या आपको अपनी जिंदगी के बारे में सही जानकारी पाना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज देखें, उसको बैलेंस्ड करें और जो उसके बाद निकल के आ रहा है जानकारी उस पर फोकस करें। जैसे मैं 100 रुपये कमाता हूँ लेकिन मैं 90 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो मेरे पास सेविंग से 10 ही रुपया हुआ ना। तो यहाँ पर 100 रुपये कमाना हो गया पॉजिटिव, 90 रुपया खर्च करना हो गया नेगेटिव, और जो 10 रुपया बचा वो हो गया हमारा इनकम। बात सीधी सी है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, उसको बैलेंस करके फिर जाके आगे प्रेडिक्शंस देंगे कि आखिर आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। चलो ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिविटी। तो जब भी मैंने इनके जीवन रेखा को देखा मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि जीवन रेखा मुझे यहीं पर दिख रही है और लेफ्ट हैंड में भी कम है। टू बी वेरी फ्रैंक, लेफ्ट हैंड में भी कम है, लेकिन लेफ्ट हैंड से प्रेडिक्शंस नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो जीवन रेखा देख के मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया, मैं बड़ा डर गया। फिर मैं ढूंढने लगा हाथ पर, एकदम से डरना भी उचित नहीं है। मैं फिर ढूंढने लगा कि आखिर कोई तो बैलेंस करने वाली रेखा हो, कोई तो रेखा आसपास से गुजरी हो, ऐसे करके या ऐसे करके मैं ढूंढ रहा था। फिर मुझे कुछ होप एक नजर आया, वो मैं दिखाऊं आपको। हालांकि ये जीवन रेखा 40 वर्ष तक की आयु को बता रही है। खैर डरना नहीं है। जीवन रेखा पूर्णतः आयु को निर्धारित नहीं करती, लेकिन जीवन रेखा से आयु की गणना करते हैं। तो जीवन रेखा के कंसेप्ट को आज मैं समझा दूंगा। ये जीवन रेखा देखा मैंने, मुझे वरीड हुआ, मैं काफ़ी वरीड हुआ, मैंने इनको कहा भी। फिर मैंने थोड़ा गौर किया तो मंगल रेखा भी यहाँ तक आके रुक गई। इसके बाद कम विजिबल है, हल्की हल्की, लेकिन बन जरूर रही है। और अगर ठीक से मैंने देखा तो यहां से भी कुछ रेखा एक ऐसे करके बन रही है, ठीक है, ये वाली भी रेखा बन रही है, ये वाली भी रेखा है। और ठीक से देखा तो यहां पर से एक रेखा का जुड़ाव हो रहा है और यहां से भी एक रेखा बन रही है, चूंकि ये तो भाग्य रेखा है। लेकिन अब बताओ कि इस जीवन रेखा को मैं डील कैसे करूं, क्योंकि यहां के बाद मुझे विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, लेकिन ये होप जरूर है, ये उम्मीद जरूर है कि आगे जीवन रेखा बनेगी। आगे जीवन रेखा के अंश दिख रहे हैं, तो ये विजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बन रहा है तो पॉजिटिविटी हो सकता है और कुछ नेगेटिविटी भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो जब तक इसका कुंडली नहीं देखा जाएगा तब तक ये क्वेश्चन मार्क बना रह जाएगा, क्योंकि ये विजिबल होगा या मिट जाएगा या जुड़ेगा नहीं, ये उसके बाद ही पता चलेगा। और उस पार्टिकुलर समय में जब ये आयु आएगा आपका, उसके बाद आपका जीवन रेखा क्या बता रहा है ये कुंडली से 100% वेरीफाई हो जाएगा। कभी भी जीवन रेखा आपको टूटा हुआ नजर आए, आपको मिटा हुआ नजर आए, फेंट किया हुआ नजर आए, मिटा हुआ कुछ दिखे ही ना आगे, तो आप बिल्कुल मत डरिए। आप अगल बगल देख लीजिए, अगर कोई मंगल रेखा है तो ठीक है, नहीं तो जीवन रेखा में अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो एक प्रकार की नेगेटिविटी को ये बताता है। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने कुंडली को देखना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए, उससे चीजें पूर्णतः क्लियर हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, होप है, बहुत ही अच्छा होप है कि ये मंगल रेखा विजिबल होगी और जीवन रेखा आपके मिल जाएगी और जीवन रेखा में कोई विशेषतम दिक्कत नहीं होगा। और भी कुछ प्रक्रियाएं हैं वेरिफिकेशन के, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज हो गया पहला नेगेटिव। नेगेटिव ही है ये, मैं नेगेटिव ही मानूंगा, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अल्पायु हैं आप, या मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका बहुत तकलीफ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी दिख रही है तो आगे बन भी सकता है, मिल भी सकता है, बहुत केसेस में देखा गया है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको वेरीफाई करके बता दूंगा। ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी मानसिक तनाव, ये यवाकृति कंप्लीट, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। ये आपको मानसिक तनाव देगा, मानसिक अशांति को ये बताता है। जातक की जिंदगी में सब बढ़िया है लेकिन फिर भी मानसिक तनाव में। कब तक, कब से, ये मान के चल लो 26 वर्ष की आयु से कब तक, ये आपके 36 वर्ष की आयु तक, मतलब 5 साल आपको और झेलना है तनाव। हृदय रेखा को जब मैंने देखा, यहां भी यवा आकृति,
यहाँ यवा आकृति खास करके पहले थी, लेकिन उसके बाद इमोशंस, काफ़ी भावुक, एक्सट्रीम भावुकता, बहुत माइंड करना बातों को, मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व चलते रहना, इस प्रकार की नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर उत्पन्न होगी। ये नेगेटिविटी है। सबसे पहला इसके लिए प्रोसेस है, आप अध्यात्म का सहारा ले, आप मेडिटेशन का सहारा ले, आप ईश्वर की आराधना करें। बाद बाकी जो भी उपाय निकल के आएंगे वो मैं आपको दूंगा, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आप आगे काम के लिए अग्रसर रहेंगी। तो ये दो नेगेटिविटी, बस यही दो नेगेटिविटी खास थी, लेकिन यही थी। अब इसके बाद ये बिजनेस करना चाह रही हैं। प्रश्नों पर चलते हैं हम। व्यापार, व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी बन रही है। और वैसे भी तो मैंने करोड़पति कहा ही ना, मैंने कहा आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होगा, मैंने कहा आपको करियर में दिक्कत नहीं होगा, मैंने कहा मानसिक तनाव होगा। जीवन रेखा पर नेगेटिविटी है, बस उपाय कर लेना है, ठीक रहेगा जिंदगी। बुध रेखा बन रही है, बिजनेस की रेखा मानी जाती है ये। और ये बुध रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर अगर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस से धन लाभ करते हैं, व्यापार से धन लाभ करते हैं, और जातक कहीं ना कहीं पैसा बहुत कमाते हैं। तो इनका एक प्रश्न था स्टार्टअप लेने का। तो स्टार्टअप अभी चूंकि आपका मानसिक तनाव का समय चल रहा है, तो बिना इसके उपाय के आप स्टार्टअप बिल्कुल ना ले। वो स्टार्टअप का भी मैं समय बता दूंगा कि किस समय बेहतर रहेगा और किस समय स्टार्टअप लेना चाहिए। चलो जी, ये तो हो गई बात। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं। बचपन से प्रोग्रेस टाइम था, अच्छे परिवार से आप होती है, लेकिन कुछ कुछ तनाव की रेखा बनी हुई थी, तो हल्की हल्की तनाव बचपन से रही है। लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई ठीक चला, डिग्री पूरा हुआ है आपका। और एक विपरीत परिस्थिति के योग लगभग बने थे ये 19 वर्ष में, फिर एक थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी थी 21 वर्ष में, 22-23 में ठीक था, जिंदगी बढ़िया था। विपरीत परिस्थिति का अर्थ है कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा प्रेशर लेती होंगी आप। 22-23 वर्ष में नौकरी के योग थे, फिर एक 24 वर्ष में तरक्की थी। फिर यहाँ पर से अगर देखा जाए ठीक तरीके से, तो ये वाली भी आपकी एक, अगर मैं ठीक से दिखाऊं तो ये एक, यहाँ से एक रेखा निकल के आगे बढ़ रही है, ये वाली। तो ये संभवतः ये जीवन रेखा का भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये भाग्य रेखा भी यहां पर से दिख रही है, तो यहां पर से भी एक रेखा बनकर, लेकिन कम लाइट है, फिर यहीं पर आके ये भी रुक रही है। फिर ये भी एक जीवन रेखा है। इसके पहले तो जीवन रेखा आपकी अच्छी थी, प्रोग्रेस टाइम था, जिंदगी पर तरक्की रहा है। 22 वर्ष के बाद काम शुरू हुआ, एक लगभग आपके 26 में कोई दिक्कत था, फिर उसके बाद लाइफ लाइन ठीक है। अभी आपकी 31 वर्ष की आयु, आगे भी आपकी प्रोग्रेस टाइम बनी हुई है। ये सब भी, इसको भी मैं अगर जीवन रेखा कंसिडर करूंगा तो ये प्रोग्रेस टाइम हुआ आपका, ये प्रगति की रेखा हुई आपकी, फिर ये हो गई भाग्य रेखा। मतलब ये समझ लो कि यहां पर आके ब्रेक हो रहा है ना, ये लगभग आपकी आयु, आप लगभग तरक्की करते रहेंगे 40 तक, तो 40-42 साल तक के बाद ये यहां पर आके ब्रेक हो रहा है। यहां पर से कुछ रेखाओं का मिलाव है, तो इसको वेरीफाई करना है, मैं कर दूंगा। लेकिन बहुत पॉजिटिव होप है, बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव होप है। कभी कभी जीवन रेखा भी, भाग्य रेखा भी जीवन रेखा का कार्य कर जाती है, वो तो महादशा से पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। वैसे यहां के बाद भी अगर कुछ ही एज की, मतलब 3-4 साल के जीवन रेखा मिटी हुई थी, उसके बाद बहुत ही अच्छी जीवन रेखा का भी ये साथ दे रही है, और ये भी जीवन रेखा आपकी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और चूंकि ये अगर बन जाएगी तो कोई विशेष दिक्कत ही नहीं है। फिर भाग्य रेखा का कार्य ये करेगी। थोड़ा सा यहाँ पर लाइंस बहुत है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है हाथ पर, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस कॉम्प्लिकेशंस यहीं पर है कि यहाँ पर जीवन रेखा मिटी हुई है। अगर यहाँ पर जीवन रेखा नहीं मिटी होती तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। बहुत केसेस में भाग्य रेखा भी जीवन रेखा का कार्य करती है। चूंकि आगे की जीवन रेखा बनी हुई है, तो एक बहुत बढ़िया होप है, बहुत पॉजिटिव होप है। और सबसे बड़ी बात है, शुक्र बहुत प्रबलतम अवस्था में है, तो ये तो एक बहुत जबरदस्त होप को बता रहा है, बहुत जबरदस्त होप को। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं इसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ स्पष्ट कर दूंगा। आगे की जिंदगी भी बेहतर है। बस ये 2-3 वर्ष, 42 वर्ष की आयु के, 42 वर्ष की आयु के बाद मूलतः 2-3 वर्ष का एक क्वेश्चन मार्क है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। चलो, ये तो हो गया जीवन रेखा का प्रेडिक्शंस। फिर आगे की जिंदगी आपकी बेहतर है, वो विशेषकर कुंडली से पता चलेगा। जब इतने कॉम्प्लिकेशंस आपको हाथ से दिख जाए ना, तो एक बार कुंडली वेरीफाई जरूर करें, जब भी जीवन रेखा में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नजर आए तो। और चूंकि अब मैं आगे बात कर लूं, ये तो हो गया इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके अतली का विश्लेषण। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा भाग्य रेखा को मैं क्लियर कर देता हूं, जनरल अध्ययन में रेखाओं को मैं क्लियर कर देता हूं। जीवन रेखा समझो, ये यहां पर से एक गई है, और ये एक लाइन है जो पॉजिटिव होप पैदा कर रही है। ये भी एक लाइन है जो जीवन रेखा का ही कार्य कर सकती है। ये भी एक लाइन है, पॉजिटिव होप पैदा कर रही है। जीवन रेखा को समझिए, अगर ये लाइन यहां पर से सक्रिय हो गई तो भाग्य रेखा जीवन रेखा का कार्य करेगी, नहीं तो यहां पर से एक एक लाइन बन रही है। तो ये सारे पॉजिटिव होप हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। चलो जी, अभी मैं इनके अतले का जनरल अध्ययन करूंगा। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा, मध्य में इसका सफलता को पाते प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ के कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है, और काफी गतिदार अवस्था है। राज्यों कारक हथेली है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद देखा जाए
तो ये थंब स्ट्रांग थंब है, तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। थोड़ा सा अंदर से कमजोर जरूर है आप, बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलती है। बाकी आपकी ये देख लो, एक यवा आकृति है जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट को बताती है जिंदगी पर, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी है आप, और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत ज्यादा शानदार, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, गलत करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी तो मैंने बताया, बहुत अच्छी समझदार हैं आप। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। अटैच्ड है तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ये बुद्ध रेखा, बुद्ध फिंगर आपके फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर है। अटैचमेंट आपके गुणी होने का परिचय कराती है कि व्यक्ति बहुत गुणी है, व्यक्ति बहुत ज्यादा गुणी है, नो डाउट। मैं आगे आपके प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात करूंगा। तो जुपिटर, जुपिटर बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। थोड़ी सी पारिवारिक तनातनी रहती है, वो सामान्य है। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दो दो आपके क्रॉस नुमा आकृति, पारिवारिक स्थिति में सुधार। बृहस्पति पर ये लाइंस परोपकारी आप लोगों के लिए करना चाहती है। जुपिटर बढ़िया है तो वैसे भी जिंदगी अच्छी रहती है। यहां से तो मानसिक तनाव नहीं था। 24 वर्ष के बाद परस्पर मानसिक तनाव शुरू हुआ, उसके पहले हल्का फुल्का था, नॉर्मल, वो पता भी नहीं चला होगा। 24 वर्ष के बाद ये यवा आकृति नजर आई, उसके बाद यहां पर से यवा आकृति 36 वर्ष तक है। इसके बाद तो माइंड रेखा बहुत बढ़िया है। इसके बाद तो 2-3 ब्रांचेस के साथ है। दिमाग की तेज है, धनी है माइंड की आप। और हृदय रेखा पर बचपन से ही कुछ कुछ इमोशन, बचपन से ही आप भावुक है। चेन नुमा आकृति है, जाली नुमा आकृति बचपन से ही भावुकता को बताती है। ये भी एक यवा आकृति है, एक इमोशनल आप हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं। कुछ आपके ये देख लो इमोशंस बहुत बढ़ के हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर आपको नियंत्रण रखना है। वैसे ट्रायंगल्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे बढ़ते रेखा अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, जहां तक थोड़ा इरिटेट फील करते हैं, मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलती हैं। यहां से दबाव है तो काफी मेहनती। सैटर्न पर आपकी फिश शाइन बहुत धन लाभ कराएगा, बहुत भाग्य की धनी है। विदेशी धरती से धन लाभ के योग को भी बता रहा है। 2-2 फिश, क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत, अद्वितीय, बहुत भाग्यशाली ट्राइंगल्स के साथ। और आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत कमाल है, मतलब जातक भाग्य के धनी हैं। ये वाले भी भाग्य रेखा कितनी अद्वितीय है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, टैलेंटेड है। नौकरी मिल जाती है, कम मेहनत में ज्यादा सफलता। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, ये भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। सूर्य पर फिश, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, ये सब भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो अद्वितीय है। सूर्य रेखा बेशक कमाल है, पूर्ण रेखा भी, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। और प्रॉपर्टी के लिए कुछ योग भी आपके डेवलप कर रहे हैं। लगभग आपके 36 वर्ष के बाद ही समझ लो, ये भी एक बड़ा सा ट्रायंगल है। 36 वर्ष के बाद ही आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। सन मरकरी अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। इवन 32 के बाद ही प्रॉपर्टी का सुख मिल जाएगा। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते, घरेलू महिला है। और ये बुद्ध पे खड़ी लाइन संसार बहुत तेज है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, ये है, डेडिकेशन है आपको काम के प्रति, और डेडिकेटेड रहती है आप हमेशा हमेशा ही। दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है। बुध रेखा अच्छी है, बिजनेस आप कर सकते हैं। थोड़ी टूटी टूटी भी है, हल्की फल्की पेट की समस्याओं को बताती है, स्टमक की प्रॉब्लम, तो आपको पूरा प्रॉपर केयर करना है। ये भी कुछ यात्रा की रेखा है जो कि बड़ी बड़ी यात्राओं का परिचय जिंदगी पर करा रही है। ये सब भी यात्रा की रेखा आपके हथेली पर है। ये देखो भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा ही है। और यहां से भाग्य रेखा ऐसे करके गई है, एक मेजर एक बदलाव आया होगा 26-27 में, कुछ जॉब में बदलाव आया होगा, पॉजिटिव बदलाव। आगे भी ये देखो भाग्य रेखा अभी से ठीक चल रही है, यहां से भी भाग्य रेखा ठीक है। भाग्य रेखा आपकी बेहतर है। तो ये वाली रेखा को अब क्लियर करना है कि ये कौन सी रेखा है। संभवतः ये जीवन रेखा ही हो, तो मैं इसको आपको बता दूंगा क्लियर करके। वैसे ये जीवन रेखा पर अगर ये रेखा भी सक्रिय हो जाती तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। बाकी मंगल पर एक स्टार है, तो प्रॉपर्टी का सुख बहुत जल्दी मिलता है। थोड़ा सोचने की प्रॉब्लम, इंसान थोड़ा सोचते ज्यादा, टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो वो मत लिया करिए। वैसे मंगल प्रबल है, एनर्जेटिक है, कुछ ही पल के टेंशन लेंगी। शुक्र पर ये लाइन है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ को बताता है। थोड़े स्ट्रेस भी रही है आपकी जिंदगी पर इस रेखाओं की वजह से। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बढ़िया है। शादी के बाद की भाग्योदय, पति केयर करने वाले, साथ ही साथ शादी के बाद भाग्योदय होते हैं, आपके हस्बैंड राइज करते हैं, लग्जरियस लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है, जिंदगी बेहतर रहती है इस केस में। तो शुक्र बढ़िया है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बस जो भी नेगेटिविटी है इसको ठीक करने के लिए जो भी सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।